हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, उसमें काफ़ी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है। एक तो मैंने समझाया कि मार्केट ने आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की, सेमी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रैप करने की कोशिश की, फिर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके, यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश की। तो यही सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई है कि किस तरीके से इन चीजों को अवॉइड किया जाता है या किस तरीके से एक बेहतरीन ट्रेड आइडेंटिफाई किया जाता है, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उन सारी चीजों का पता किस तरीके से लगाया जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं बैंक निफ्टी वाली वीडियो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 को ध्यान से देखेंगे, ये प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट लेके यहाँ पे एक पैटर्न भी क्रिएट किया, आपको ब्रेकआउट दे, फिर आपको ट्रेडिंग डे अप्रोच करने का पहला मौका मिला, पहली अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे थी। फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट भी दिया, रिटेस्ट किया, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, आपको री एंट्री करने का मौका दिया, क्वांटिटी ऐड करने का मौका दिया, और यहाँ पे भी आपको एक मोमेंटम मिला। ये दो चीजें भी मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बनाई थी। लेकिन यहाँ पे मैं तीसरी चीज का और डिस्कशन करने वाला हूं, और वो डिस्कशन क्या रहेगा। देखो, ऐसी जगह कई बार आपके एसएल भी हिट होते हैं, लेकिन आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फोकस करो इस वाली कैंडल पे। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि आपको पिन बार कैंडल या हैमर, अगर आपको ये कहीं सपोर्ट लेवल पे मिल जाए तो इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती। आप रिस्क ले सकते हो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। जैसे कि फोर्थ को भी आप देखेंगे, ट्रेडिंग डे लो पे आपको हैमर देखने को मिला और बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। सेम ही सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। यहां पे ट्रेडिंग डे लो नहीं, यहां पे प्रीवियस डे हाई है। प्रीवियस डे हाई पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, ट्रेडिंग डे हाई का आपको पहले ही पता था, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे इस मोमेंटम को भी पकड़ सकते थे। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कस नहीं की थी, इसलिए नहीं डिस्कस की थी क्योंकि जब निफ्टी 50 की वीडियो अलग से आने वाली है तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के मौके को आपको पकड़ लेना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि मान के चलो आपका एसएल हिट होता, अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता तो आपका सिर्फ इतना ही एसएल हिट होता, ठीक है, कम पॉइंट का एसएल हिट होता है। यानी कि यहाँ पे रिस्क काफी छोटा था लेकिन प्रॉफिट काफी बेहतरीन, आप जो रिवार्ड आपको मिलने वाला था वो काफी बेहतर हो सकता है ज्यादातर सिचुएशन में। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। चीजें क्लियर हो गई, पर लेकिन ध्यान रहे, हैमर होना चाहिए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल होनी चाहिए किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। समझ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको दो एग्जांपल मैंने समझाए, एक फोर्थ वाला एग्जांपल समझाया, यहां पे क्या है, ट्रेडिंग डे लो, एक मैंने आज वाला एग्जांपल बताया, यहां पे क्या है, प्रीवियस डे लो। तो लॉजिक आप पहले से ही डिस्कस हम कर चुके हैं, लॉजिक आप जानते हैं। कल का हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, उन चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आइए पहले कुछ और सिचुएशन समझते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम, अगर आप ऑब्जर्व करो, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि थर्ड को आपको सेमी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, सेकंड को सेमी जोन पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा था, फिर इवन सेकंड की क्लोजिंग भी इसी जोन में हुई थी, फोर्थ को सेमी जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। आज क्या हुआ, सेमी जोन पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले जो हमारे लिए सपोर्ट था यहां, इसका मिला आपको ब्रेकडाउन, ये बन गया रेजिस्टेंस यहां, फिर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहां, फिर मिला इसका ब्रेकआउट, फिर से ये बन गया सपोर्ट, ये यहां। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो यानी कि हमें यहां से ये क्लियर हो रहा है कि इस जोन का कुछ ना कुछ तो रोल मार्केट में दिखाई दे रहा है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो अब यहां से एक पॉइंट हमारा ऐड हो जाता है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है और ये पिछला जो सपोर्ट लेवल है इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो हम इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है।
अब ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्राइस एक्शन देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिला तो हो सकता है नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहे, लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा या फिर प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। चीजें समझ में आई? देखो, चीजों को अगर रिलेट करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर रटने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप इस मार्केट से कुछ भी नहीं सीख पाने के और ना ही प्रॉफिट बना पाने के। आपको समझना पड़ेगा, लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा लर्निंग पे फोकस करोगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो आइए यहाँ पे एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे हम इंतजार करेंगे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का। अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाता है, क्योंकि हमारे लिए एक लेवल और इंपॉर्टेंट था यहाँ पे 19,600। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो देखी है वो इस लेवल के बारे में जानता होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर कोई इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगी। फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, सेटअप बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करना है। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन पे पहली चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चाहिए, साथ ही साथ ये जो सपोर्ट जोन बना है इसका हमें ब्रेकडाउन चाहिए। तो हम प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। प्रीवियस डे लो जिस जोन में बना हुआ है ये हमारे लिए जोन काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। अब मान के चलो आप ट्रेड में पहले से बने हुए हो और मार्केट सीधे ही सीधे इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो ये बहुत ही बेहतर पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। आप अपना स्टॉप लॉस यहां पे पुट करके इस पूरे मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में आप इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हो तो ऐसी गलती मत करना। पहले मार्केट को कुछ टाइम स्पेंड कर देने देना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही इस लेवल के बारे में समझाया कि मार्केट बार बार इसके रेस्पेक्ट कर रहा है, तो इस पे एक बेहतर सा प्राइस एक्शन बनने देना, प्राइस नीचे सस्टेन करने देना, तभी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करना। उस सिचुएशन पे क्या रह सकता है? फोर्थ का जो डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन दिखाई दे सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो थर्ड की प्रीवियस डे जो थर्ड की क्लोजिंग है ये आपके लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो थर्ड का डे लो है मार्केट में ये मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई। वहीं पे अगर हम डिस्कस करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? गैप अप ओपनिंग के दौरान हम पूरा फोकस कहां रखेंगे? प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे, यानी कि 7th के डे हाई पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहीं पे अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग आपको दे दी तो इसका मतलब, और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चल गया और इससे ऊपर जाने लगा, तो यहां से आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में एक मूव मिल सकता है। क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चल रहा है। अगर फर्स्ट कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिल जाए, बुलिश कैंडल बने। लेकिन मैंने आपको एक बात और समझाई थी, कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था और काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं हम इस चीज को, कि हाफ क्वांटिटी के साथ आपको बाइंग साइड में जाना चाहिए। फिलहाल का जो सिनेरियो बना हुआ है, अगर फुल क्वांटिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आपको फॉलो करना है, इस बात को ध्यान रखना है। हमारा एक और सेटअप है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। ठीक है, फर्स्ट बुलिश कैंडल, ये अलग सेटअप है। प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला अलग सेटअप है, ये अलग है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप यहां पे देख सकते हैं। भले ही स्टॉप लॉस हिट हो, पर लेकिन आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को, रूल को फॉलो करते हुए चलना है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? कई बार ये सिचुएशन होती है कि मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, जैसे कि आज के दिन आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर मार्केट वापस आ गया और सपोर्ट लेने लगा, गैप को फिल किया। अगर मार्केट ने ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट किया तो गलती से भी सेलिंग पोजीशन मत बना लेना जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी नजदीक है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप दोनों पे
अपनी नजर बनाए रखें। अगर दूर दूर होते तो हमारे लिए अगला सपोर्ट जोन ये बन जाता, लेकिन ये दोनों लगभग एक ही जोन के पास है, काफी नजदीक है। हमारा यहाँ पे केस 2 आ जाता है क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो बेहतर है कि मार्केट उसका ब्रेकडाउन देने दे, तब आप नए मोमेंटम को देख सकते हैं प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट देने की सोचता है तो आप पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे। इस वाले जोन से मार्केट कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपनिंग देता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसकी बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, ज्यादा बेहतर यह है गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, ब्रेक डाउन दे दे, तो वो ज्यादा ही बेहतर है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके सीधा ब्रेकडाउन देता है तो एक रिटेस्ट कर ले देना, क्योंकि किसी इंपोर्टेंट लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट रिटेस्ट करनी है। जैसे कि हमने थर्ड को देखा था, एक गैप डाउन ओपनिंग दी, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन वापस आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, टाइम स्पेंड किया, हमारा एक पैटर्न बनाया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ने आपको मोमेंटम दिखाया। तो सेम वही चीज यहां पे भी एप्लीकेबल रहेगी। ज्यादा बेहतर ये है कि मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करे तब ब्रेकडाउन देके चले, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता है तो उस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपका ट्रेडिंग डे हाई कहां पे बन रहा है और प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस आपके लिए यही बनेगा। फिर आपको इंतजार करना है कि मार्केट 19,600 का ब्रेकआउट दे, साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे, तभी आपके लिए ऊपर की तरफ कोई सेटअप बनते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।